मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। गरीब जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है PM आवास योजना का लाभ। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी, किसी के पास सिर ढकने को छत नहीं है तो किसी का बन गया 3 मंजिल इमारत। गड़बड़ झाले में चल रहा है PM आवास योजना। पांडेयपुर नई बस्ती का हाल, जरूरतमंदों से आवास योजना का लाभ लेने के लिए मांगे जा रहे हैं पैसे। गाटर पटिया पर बने पुराने मकानों को भी दिया जा रहा है PM आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को चूर चूर करते बिचौलिए। क्या नाम है आपका? परमिला। परमिला जी, क्या समस्या है आपको? यही कि हमारा बन जाए, हमारो आवास मिल जाए। आपके पास आवास है कि नहीं है? मतलब मकान है रहने के लिए? यही बस है। अच्छा, ऊपर छत है कि नहीं है? नहीं। अच्छा, उसके लिए आपने अप्लाई किया था ऑफिस में? हाँ। ऑफिस में आपका नंबर आ गया था? हाँ। तो फिर क्यों नहीं दिया गया आपको अब पैसा? यही लोग कहीं ना कुछ मानी जाते पैसा पास करें। कौन बोला आपसे पैसे के लिए? यही लोग बोला दौड़त अच्छा, फिर भी नहीं हुआ? 2 साल से जो है हार मान। हाँ, कौन है? वो मंत्री के टोटल पर भी गए। कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? मतलब कि आए थे वो टूटा में का अधिकारी। क्या बोले? कहा कि मतलब कि आप हम लोग के लगे आइए। कह दाई गईली, दौड़ दौड़ गईली, बाकी हमारा कोई सुनवाई ना हो। एकदम निराश हो गए। जी, क्या नाम है? शकुंतला। अरे ये प्रधानमंत्री आवास योजना आपके नाम पे पैसा, आपके नाम पे पैसा कब मिला था? अरे मेरे 2 साल हो। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं पति? आपन काम क्या करते हैं? शर्मा है। नहीं, काम क्या करते काम क्या? 12 का काम। 12 ठे काम करते? क्या क्या? 12 का बाल काम। बाल बाल काटने का काम करते हैं। और बच्चे बच्चे एक हैं। क्या करते हो? वो बड़े का काम। कहाँ पर है आपका दुकान? वो पहाड़ी में। क्या दुकान है? किस नाम से है? हाँ? किस नाम से दुकान है? यस। यस क्या? क्या जब आपका आवास पास होता तो आपसे पैसा ही मांगा गया था? हाँ? पैसा भी डिमांड की गई थी किसी के द्वारा? नहीं, और कोई के नहीं, वह खाली ये 100 की 200 देले रही है। भाई अब ना फंस गए, ना ही आवत बा तो भाई अब ना अथवा रहे तो भाई अब दिया गया। क्या पूरा मकान आपका है कि नहीं हमारा पूरा आप ही का? हाथरस मामले में PMO पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प। वाराणसी, हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी PMO कार्यालय पर जमकर हमला बोला। इस दौरान लगातार कांग्रेसियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए एवं मौजूदा सरकार शर्म करने की बात कही है। सामूहिक दुर्घटना की शिकार हुई बेटी की मौत के बाद परिवार वालों को न्याय एवं मुआवजा, साथ ही प्रदेश में हो रहे घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन करते जा रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की के साथ लगातार प्रदर्शन के लोगों से कांग्रेसियों की झड़प देखने को मिली। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पत्रक देने जा रहे थे, जिस पर बलपूर्वक हम लोगों को रोका गया। विरोध करने पर प्रशासन द्वारा बीच में ही रोक दिया गया। हम ऐसी सरकार की निंदा करते हुए विरोध करते हैं जो प्रदेश में हो रही लगातार घटनाओं पर अंकुश न लगा पाए एवं अन्य पार्टियों के विरोध करने पर योगी पुलिस की ज्यादती सहनी पड़ रही है। ऐसे करिए। हाँ, बस बात हो गया ये सरकार संवेदनहीन हो गई। 2:30 बजे हिंदू संस्कारों में कहा गया है कि रात को 2:30 बजे दाह संस्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग
सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार सांसद वाराणसी 77 लोग विषय हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के संबंध में महोदय उत्तर प्रदेश में आज के भारतीय जनता पार्टी कोई अंकुश नहीं है, संरक्षण दे रही है और पीड़ितों की आवाज़ को दबा रही है। हाथरस की बिटिया के साथ जो दुराचार हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। और साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ हाथरस की बिटिया ही नहीं पूरे प्रदेश में। मजिस्ट्रेट साहब एक बात कहना है कि कहीं भी समाज में सील होता है संवेदनशील जिंदाबाद 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 देखिए कानून व्यवस्था की आवाज है। हमको अपने संसदीय कार्यालय पे उनके जा करके हम शांति से आप इसमें से तय कर लीजिए 4-5 लोग धरना इस नहीं है, पत्र कोई भी अपनी समस्या अपने सांसद से बोल सकता है, ये हमारा अधिकार है। आप तय कर लीजिए इसमें से जो 5 लोग ले जाकर उनको पत्र दिला लीजिए। हम लोग यहाँ से यही बैठे रहेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ मिलकर के पत्र दे दीजिए। मजिस्ट्रेट है यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं है। तो आपकी व्यक्तिगत आरोप नहीं है, वो बिटिया हम सबकी सर्व समाज की बेटी थी, उसके साथ गलत हुआ है। अरे योगी मोदी
अरे जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? जब तक वो उठेगा इंकलाब के नारों से, सरकार की कमी ज्ञापन देने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद है। आपका काम हम लोग गेट भी देना चाहते हैं, एक हम संदेश देना चाहते हैं यहाँ से प्रधानमंत्री है उनके कार्यालय के पास जाकर के। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोटी रोटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कुछ तो अच्छे कर्म करो, कर्म करो। भाई बोल रहे हैं। मैं अजय सिंह शहर कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आज कांग्रेस जन की तरफ से हाथरस में बिटिया मनीषा की जिस तरह से बलात्कार, जीभ काटना, रीढ़ की हड्डी तोड़कर कुकृत किया गया है, उसके बाद से उससे बड़ा कुकृत ये रहा कि इस उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने के फिराक में लगा रहा और 8 दिन बाद FIR की गई, जो निंदनीय कृत्य है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि किसी की छत्र की मर्यादा रखना, लेकिन जो बलात्कारी हैं पता चल रहा है कि वो क्षत्रिय हैं, ये कुकृत किया गया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज PMO कार्यालय पर हम लोगों का प्रदर्शन था। हम PMO से, प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इसकी जांच CBI जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। बल प्रयोग भी हुआ है क्या आप लोगों को? और झड़प हुई है स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय कांग्रेस जनों से झड़प हुई है। अब एकाध लोग को चोट लगी है। कैसे, किस तरह से चोट लगी? पुलिस से धक्का मुक्की में लाठी चली हो, लेकिन यह कि धक्का मुक्की से ही चोट है। या चली लाठी? नहीं, धक्का मुक्की ही हुई है। महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। अभी आप लोग जी, आप लोग कहाँ आए थे और किस लिए? आज जो कल हाथरस में लगभग 15 दिनों पूर्व मनीषा बेटी की गैंग रेप और जिस तरीके से नृशंस उसके गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया था और कल उनकी निर्मम मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बिना परिवार वालों को सूचना दिए उनकी शव जला दिया गया, उस कड़ी में आज हम लोग महानगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और प्रदेश से हमारे प्रभारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया और न्याय मांग की कि जो अपराधी है उनको तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए। उस ज्ञापन में कौन से बिंदु उसमें है कि जो दोषी है उनको तुरंत फांसी दी जाए। पीड़ित परिवार को जो 10 लाख का मुआवजा है, कम से कम वो 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए। और इस तरह की ऐसी सज़ा एक चौराहे पे एक तरह की इस तरह की खुलेआम फांसी दी जाए ताकि आने वाले जो भी इस तरह की घटना करने की सोचे एक बार उनका दिल दहल जाए। हम कांग्रेस जन जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम पूरे प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे। PM मोदी ने भी संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है प्रदेश सरकार। यही तो प्रदेश सरकार से मांग की गई कि उसका शव जला दिया जाता है और परिवार को अंतिम दर्शन करने तक नहीं दिया जाता है। उनके शव को घर पर ले आके नहलाने धुलाने का जो एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज है उसको करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि उस बिटिया को, उस परिवार को न्याय मिलेगा। हम कांग्रेस जन जब तक न्याय नहीं मिलता है हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। ज्ञापन महानगर युवा कांग्रेस वाराणसी के सदस्यों के द्वारा हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के संदर्भ में सौंपा गया है। ये ज्ञापन यहाँ से प्रशासनिक माध्यम के द्वारा उचित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। तो सर, ये लोग ज्ञापन देने कहाँ आए थे? ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे PMO कार्यालय है, वहाँ तक आ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे रास्ते में रोक करके उनसे यहाँ पे ज्ञापन लिया है और
ये बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहने की जरूरत है और कार्रवाई होगी पूरी। क्या ये लोग बल प्रयोग वगैरह करने भी किया गया? थोड़ा बहुत बल प्रयोग की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कोई ऐसा अनावश्यक अवरोध नहीं हुआ और सब लोग शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को सौंप के चले रास्ते गए। पे लोग धरने पे बैठे हैं। बस सब लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके नेता जो वहाँ पे थे वो आए थे और वो लोग अब सहमत होकर के यहाँ से गए हैं और उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं। बिगड़े हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ लामबंद हुए विद्यापीठ के छात्र। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था और हाथरस की बेटी को न्याय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हम लोगों को रोका गया। लेकिन विरोध प्रदर्शन किया गया और धरने पर बैठकर योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कहा कि इस लोकतंत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कोई अपनी बात कहता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव, अनिल यादव, पूर्व महामंत्री राहुल सोनकर, अभिषेक यादव, अर्श अहमद, आनंद यादव, शिवम यादव, राहुल सिंह, जय यादव सहित तमाम छात्र मौजूद रहे। मैं संदीप कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। क्या वजह है? आज जिस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था है और एक हाथरस में गरीब दलित परिवार की लड़की का बलात्कार हो जाता है दुराचारियों के द्वारा और पुलिस उसे छेड़खानी के दिखाने का प्रयास करती है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, यहाँ की जो पुलिसिंग व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। योगी सरकार पुलिस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। आम जनमानस में काफ़ी भय है, लोग भयभीत हैं, अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसी के खिलाफ हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का पुतला फूंकने का यहाँ पे जो कार्यक्रम किया और पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन जो प्रदेश की पुलिस है, योगी की पुलिस है, लगातार जब आप कोई अपनी बात आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं तो इस पुलिस के द्वारा आगे कर दिया जाता है, पुलिस के द्वारा आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। देखा है कि आप लोग तो धरने में भी बैठ गए हैं कि हम लोग की अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। यही पुलिस कहाँ थी जब हाथरस की बेटी को बलात्कार हुआ? वो लोग गए थाने पे और अपनी जो बॉडी थी लड़की की वो हॉस्पिटल के लिए जानी चाहिए। पुलिस कह रही है कि मात्र छेड़खानी है और 8 दिन बाद वो लिखती है रिपोर्ट कि नहीं यहाँ बलात्कार हुआ है और उसको उचित न्याय नहीं मिलता है और आखिरी में दम तोड़ देती है, तब पुलिस कहाँ रहती है? और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं, हम उसके न्याय की मांग कर रहे हैं, हम उसके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर पुलिस भेज दी जाती है, हमें दबाने का कार्यक्रम किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ तक लोकतंत्र में? लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या है, ये मानवीय मूल्यों की हत्या है। तो आप लोग जमीन में बैठ गए, अब क्या? हमारी मांग है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो बलात्कारियों को फांसी की सजा न दी जाए। हमारी मांग है कि जो बलात्कारी हैं उन्हें चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। योगी एक तरफ तो बात करते हैं कि जितने रेपिस्ट हैं उनके चौराहे पे फोटो लगा दी जाए, लेकिन हम लोग जब मांग करते हैं तो हमें पुलिस के द्वारा दबाने का कार्यक्रम किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है।